नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। मायावती ने साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ेगी। बुधवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले लड़ेंगे। चुनाव कोई कंफ्यूजन नहीं है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मायावती ने क्लियर कर दिया है, ये एकदम साफ हो गया है। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी मायावती को लेकर कि वो एनडीए का भी हिस्सा हो सकती हैं, फिर अटकलें लगाई जाने लगी वो इंडिया का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए लगा दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है, ना वो एनडीए गठबंधन में है ना वो इंडिया गठबंधन में है। तो कुल मिलाकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी जो बिसात है वो अब देखिए हर एक एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पार्टियां वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और अगर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं, अगर वो अपने अपने राज्य में, जैसे अब बीएसपी की बात कर लें, बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में मानी जाती है और एक अच्छी पार्टी के रूप में मानी जाती है। उसके अपने एक वोट बैंक है, जो वोट कभी इधर उधर जल्दी खिसकते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि इतने चुनाव हुए, मायावती की पार्टी की हालत काफ़ी ख़राब रही चुनाव में, बावजूद इसके मायावती ने हार नहीं मानी है और उनके जो वोट बैंक है थोड़ा कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक वर्चस्व जो है उत्तर प्रदेश में बनाया। वो सिर्फ वर्चस्व उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अच्छा खासा होल्ड है उनका। अब सवाल ये उठता है कि मायावती को लेकर देखिए तमाम तरह की सियासत की जा रही थी, क्योंकि सबको मालूम है अगर मायावती उनके साथ गठबंधन में आ जाती हैं तो एक चीज़ तो फाइनल है कि जो 17 से 19% दलित पिछड़ों आदिवासियों का जो वोट है जो मायावती के पक्ष में जाता है वो उनके पक्ष में आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन भी यही चाह रहा था, एनडीए गठबंधन भी यही चाह रहा था। इंडिया गठबंधन ये सोच रहा था कि भाई मायावती को अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब आप जान रहे हैं कि अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की जो है मीटिंग होनी है। ऐसे में अब मायावती के पास भी ये कहा जा रहा है कि ऑफर आया है और ये भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मायावती ने यह साफ किया था कि उन्हें 45 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर और वो उन 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन क्या इस पर बात बनी नहीं बनी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, तमाम तरह की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। तो मायावती ने देखिए ट्वीट करके दोनों पे ही, इंडिया और एनडीए गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली ये पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे एक चीज़ और भी आपको बता दें, मायावती का गठबंधन का जो इतिहास है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। मायावती ने जिसके साथ गठबंधन किया है कहीं ना कहीं बाद में उसके लिए ही थोड़ा वो गठबंधन खराब साबित हुआ है। तो ऐसे में मायावती के लिए गठबंधन उतना सही साबित नहीं हुआ है। और जो मायावती हैं, आपने देखा होगा कि सपा पार्टी आपने देखी होगी, अभी छोटी छोटी पार्टियां नहीं, 7 पार्टी है, राजभर पार्टियां हैं, वो जितना लाइमलाइट में रहते हैं उतना बीएसपी नहीं है और ये काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है। अब क्यों नहीं है, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि मायावती सिर्फ ट्वीट करती हैं, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं करती हैं, कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी को काम करना चाहिए ज़मीन पर उतर कर,
वो काम नहीं दिखता। हो सकता है कि छोटे छोटे ज़िलों में जाकर उनके नेता काम कर रहे हों, लेकिन जो काम ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए वो काम नहीं दिख रहा है। ऐसे में कई सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मायावती एक समय ऐसा था कि कहा जा रहा था कि मायावती भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती हैं। ओपी राजभर ने ये मांग भी की थी, डिमांड भी की थी, जो अब बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनके साथी हैं, तो उन्होंने मांग की थी भाई मायावती को भी लेकर आओ साथ में, कांग्रेस है साथ में, हम आ जाएंगे साथ में, और भी पार्टियां आ जाएंगी साथ में, नीतीश कुमार भी साथ में आ जाएं, और मायावती को भाई प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसके रूप में आप उतार दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं कि सारी चीज़ें अब बदल रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदली। तो ऐसे में अब जो सियासी दांवपेच है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से अपनी हलचल जो है वो बढ़ा रहा है। हर पार्टी, देखिए दो इस वक्त सबसे मेन है, एक इंडिया और एक एनडीए, यही दो हैं जिनके बीच में चुनावी युद्ध होगा। तमाम तरह के बयानबाजियों वाले तीर छोड़े जाएंगे, ऐसे ऐसे बयान दिए जाएंगे। एक आपने सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था पहले के समय में, जब महाभारत के युद्ध होते थे, रामायण आपने देखा, उसमें भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे लोग, और ये वाक्य ब्रह्मास्त्र होंगे, मतलब शब्दों के ब्रह्मास्त्र होंगे, जो ऐसे होंगे कि अगली पार्टी के लोग हिल जाएं। और इस तरह के बयान दिए भी जा रहे हैं, इस तरह के बयान सामने भी आ रहे हैं। तो इंडिया और एनडीए गठबंधन में काफ़ी लड़ाई होने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अब एक अलग दिशा और एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि भाई मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि वो एकला चलो की राजनीति पर ही विश्वास करेंगी, वो एकला चलेंगी, वो एकला चलो की राजनीति करेंगी, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो मायावती अब एकला चलो की राजनीति पर काम करेंगी, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ेंगी। देखिए इसका फ़ायदा भी काफ़ी है। फ़ायदा ये है, मायावती भी जानती हैं, अगर हम अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं और यूपी की सभी लोकसभा सीटों से हम अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं, और भी कई राज्य हैं वहाँ से अगर अपने प्रत्याशी खड़ा करती हैं, तो इनको मालूम है कि गाए बगाए अगर अच्छी पोजीशन पर आ गए तो फिर उनका होल्ड केंद्र के अंदर और बढ़ जाएगा। तो भाई मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना इंडिया के साथ जाएंगी और ना ही एनडीए के साथ वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे सूत्र कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है उनको अपने साथ लाने के लिए आतुर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि हो सकता है नाराज़गी भी हो कि भाई आपने इतने मीटिंग्स की, आपने हमें तो पूछा नहीं, और अब आज आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बिना सियासत करना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में आज आपको हमारी याद आ रही है। तो यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है, और मायावती ने साफ इनकार कर दिया है किसी भी गठबंधन के साथ जाने से। फिलहाल अभी टाइम बहुत है,
तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। हमारे साथ राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बसपा के लीडर अभी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। दोनों ही मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। और राज शर्मा जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, इंडिया गठबंधन उनको बुला रहा था, लेकिन मायावती ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई ना हम एनडीए के साथ रहेंगे, ना ही हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। कितना असर दिखेगा चुनाव के दौरान और खासकर उत्तर प्रदेश में? मनीष भाई, देखिए असर क्या पड़ेगा इसका आकलन अभी क्या करें और क्या कहें, लेकिन आप इस बात को मान लीजिएगा कि मुझे लगता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में जरूर आएंगी। अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने बयान दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लग रहा है अभी कि अकेले लड़ेंगी, लेकिन अगर वो देश के लिए हित चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि पिछड़ों की, दलितों की जो उत्थान होना था वो सही से हो, तो मुझे लगता है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। और मैं एक बात में भी गुरेज नहीं करूंगा, वो नेता हैं और 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वो जो भी काम करेंगी बड़ा सोच समझ के करेंगी। लेकिन अभी उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, मुझे उनके बारे में कहने में अच्छा नहीं लगता है ना, बड़ी नेता हैं। लेकिन इस बात को आप तय मान लीजिए कि वो एनडीए के संग नहीं जाएंगे। एट लास्ट वो भी एक इंतजार कर रही हैं, क्योंकि वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये तथाकथित नेता हैं, ये लोग बेसिकली जिस चीज में विश्वास रखते हैं, दबाने पे। इन तो मायावती जी भी बहुत तेज नेता हैं, इंटेलिजेंट नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं है और निश्चित रूप से वो इंडिया का गठबंधन बनेगी और इंडिया ही आगामी 2024 में सरकार बनाएगा गठबंधन में और मायावती जी भी उनका अंग होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और मैं आपको भी एक मुतमईन करना चाहता हूं कि अभी अगर उन्होंने कह दिया है मैं अकेले लड़ूंगी, तो अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं लोकसभा अकेले लड़ूंगी। उन्होंने कहा हम विधानसभा अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले लड़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बस हमारा मेन मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्र रूपी सरकार चल रही है, नहीं, उन्होंने जो कहा है, भारत की ट्वीट किया जनता है को कि एनडीए और इंडिया का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ठीक है ना, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि जीवन में कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा अभी नहीं बनेंगे, तो अभी वो है भी नहीं, आगे चल के वो बन जाएंगे। भाई उन्होंने ये तो नहीं टाइम लाइन तो नहीं बाउंड करी है ना कि भाई मैं आप जीवन में नहीं बनूंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए चैनल पे जब बोलो तो बहुत ही प्लेन हार्टेड होके बोलना चाहिए कि राजनीति में सब चीज अस्थायी है, टेम्पररी है। क्योंकि आज आदमी कहता है, कल हो सकता है उसे लगे। ये आपने देखा होगा, मैंने तो ऐसे नेता देखे हैं जो जय जयकार किसी पार्टी की कर रहे हैं, अगले दिन दूसरी पार्टी में चले गए। तो मैं नहीं समझता कि मायावती जी ने जो बयान दिया है वो फाइनल बयान हो गया है। और मैं फिर दोबारा जोर दो के कह सकता हूं मनीष भाई कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी और उनको इंडिया गठबंधन बुलाना भी चाहता है, क्योंकि वो एक प्रदेश में बहुत बेहतरीन नेता है। राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी, और सब सारे लोग मिल बैठेंगे तो निश्चित बात मानिए जो देश की दुश्मन सरकार है इसका अंत होगा। और आप मुतमईन हो जाइए कि निश्चित रूप से ये मायावती जी इंडिया में ही आएंगी। और उन्होंने जो बयान दिया, मैं उनका कोई ऐसा खंडन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्यों दिया ये वही जानती होंगी। आप निश्चिंत रहिए कि वो इंडिया का गठबंधन बनेगी। और 24 में मैं एक ही बात बार बार कह सकता हूँ, चाहे ये अभी दिखाने के लिए 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दें, चाहे 10 रुपए ये 5 रुपए डीजल में घटा दें, सरकार सब जानती है कि इकट्ठा कर लिया, 4.5 साल और 9 साल में पैसा इकट्ठा कर लिया, 200 रुपए कम करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं मानने को कि जनता ने सोच लिया। मैं लोगों के गांव गांव जाता हूँ और मैं वही बात बोलता हूँ जो लोग मेरे से बोलते हैं। कुछ लोग बीजेपी के लिए भी लड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो लड़ते हैं तो उनको एक दुख जरूर होता है। वही कहते हैं यार सन 2014 से पहले हमने कांग्रेस को वोट देते थे, उसके बाद हमें लगा कि हाँ आइए नरेंद्र मोदी आएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने नया कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिवाय इसके कि बस विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गाली देना, उनको चोर साबित करना, इनका सारा दिमाग इसी पे लगा रहता है। और मैं नहीं मानता कि जब आप रोज लड़ाई की बात सोचते हैं, लड़ने की बात सोचते हैं, मोहल्ले में पड़ोसी को नाश करने की सोचते रहते हैं, पूरी कॉलोनी को नेस्ताभूत करने की सोचते हैं, तो आप तरक्की क्या करते होंगे। तो इसलिए देश तरक्की कहीं नहीं कर पाया। इसका आपने जीता जाता नमूना देखा था जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए, बेंगलोर में जब साइंटिस्ट लोगों से इसरो के मिलने गए तो वहां किसी भी साइंटिस्ट की फोटो नहीं थी। ये भी अच्छी बात नहीं थी। आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी फोटो लगना अगर
ठीक है, लगनी चाहिए, लेकिन कम से कम जिनका योगदान है 100% योगदान है जिनका, मतलब 100 के 100 एंड मोर देन 100% अगर योगदान है तो उस योगदान पे आप उनकी फोटो ठीक है, लगाते, ठीक उनको है, अच्छा सम्मान देते तो ठीक है, अच्छा लगता। ठीक है। आपके नेता तो ये दिखा रहे थे जैसे वाह, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी इन्वेंशन करी 2014 मई के बाद और 9 साल में चंद्रयान को भेज दिया। और दूसरी बात, आप ये देखिएगा, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि नेता लोगों को पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए। जैसे अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा सूर्य ग्रह में और शुक्र में भी जाएंगे। ये बयान देने से हमारी विश्व में छवि खराब हुई कि एक केंद्र सरकार का मंत्री जिसको यही नहीं पता कि चंद्रयान सूर्य में और शुक्र में कैसे जाएगा और क्यों जाएगा और वहां जाके उसका असर क्या होगा, तो फिर देश नहीं, आपके भी तो एक तो इन मंत्री ने चीजों कहा को था बचना कि चाहिए और चंद्रयान गया है, यात्रियों को लेकर गया है, हम उसको बधाई देते हैं। तो सर ठीक है, वो भी गलत कहा था, हाँ ठीक है सर, वो भी गलत कहा ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बात कर लेते हैं मायावती की। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं भाई, कांग्रेस का कहना है वो आएंगी, इंडिया गठबंधन में ही आएंगी। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, आपको भी मालूम है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में ही इस बार लड़ाई है, और यही दो जो है मुख्य रहेगा, इन दोनों पर ही सबकी निगाहें भी रहेंगे। ऐसे में क्या जो मायावती हैं, क्या मायावती वास्तव में क्या इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे? क्योंकि आपको भी मालूम है उनके भी जो 15 से 19% के जो वोट हैं, जो अब मात्र रह गए हैं, 13% रह गए हैं, क्या वो आप लोग अपनी तरफ कर पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा था कि वो एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा हो सकती हैं। कैप्टन आई सिंह जी, हम आपसे आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़ चुके हैं, बीएसपी के नेता हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है चैनल में आपका। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, आप जवाब दीजिए सर। मायावती जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं और उन्होंने सभी पार्टियों के साथ जाके देख लिया है और वहां जाने के बाद उनकी पार्टी का क्या हर्ष हुआ है, तो इस बात को वो अच्छी तरह समझती हैं। कांग्रेस के साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया था, वहां भी जाने के बाद उनकी पार्टी को कितना नफा कितना नुकसान हुआ उस बात को वो अच्छी तरह समझती हैं। और तो और जो है ना, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी, उस टाइम भी मायावती जी का जो बेनिफिट होना चाहिए वो हुआ नहीं। चुनाव होते ही तुरंत जो है ना, दोनों के जो है ना रिश्ते टूट गए थे, तलाक हो गया था तुरंत। तो वो इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि इससे अच्छा तो बोले अकेला लड़ा जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें अगर एक आध पार्टी को छोड़ दो तो बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना बच्चा सब समझते हैं। तो वो जानती है कि इनके बीच में अगर जाएंगे तो सीट बंटवारे में हमें सीटें कम दी जाएंगी, इससे अच्छा तो हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट का, अगर सीट नहीं निकलेंगी तो वोट परसेंट तो उनका ठीक रहेगा। वो इस बात को अच्छी तरह समझती है कि सीट भले ही ना निकले मगर वोट परसेंट सही बना है तो वो भी सही है। तो इस बात को वो समझ चुकी हैं कि इन लोगों के साथ जाने से अच्छा है हम अकेले चुनाव लड़ें, या फिर वो सोचती हैं कि अगर जाएंगे ही तो एनडीए के साथ जाएंगे। अब वो उनकी सोच है, जाए ना जाए उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अगर इतना आप मान के चले कि वो इस गठबंधन में नहीं जाएंगी, ये भी वो अच्छी तरह जान चुकी हैं कि ये जो गठबंधन बना है टोटल ही भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। एक भी उसमें पार्टी ऐसी बता दो जो भ्रष्टाचार में उसके ऊपर केस ना चल रहा हो, तो मायावती समझती हैं कि अगर इनके साथ जाएंगे तो जो छवि इन लोगों की है, जिस तरह से केजरीवाल हैं, उनके देखो नेता दिल्ली में जेल में बंद हैं, तिहाड़ में हैं, उनका शिक्षा मंत्री, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद पड़े हैं, और केजरीवाल का भी बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। तो इसी तरह से कांग्रेस को राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब बेल पे चल रहे हैं। जेल कब चले जेल में चले जाएंगे कोई पता नहीं। अरे जेल तो नहीं गए भदौरिया जी, अब सुने आपके तो गृह मंत्री तक जेल में रह चुके हैं। सुन लीजिए ना। और हिम्मत है तो उनको बंद करो, लालू प्रसाद की भ्रष्टाचार सिद्ध करो। वहाँ पिता पुत्र जो है ना, लालू तो वैसे ही सजा याफ्ता है, जमानत पे चल रहे हैं, और जांच तेजस्वी की भी चल रही है, महाराष्ट्र में चली रही है जांच, ममता बनर्जी के मंत्री जेल में जा ही चुके हैं और उनके भतीजे पे खुद पे जांच चल रही है। तो ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबकी जांचें चल रही हैं, ईडी सीबीआई जांच कर रही है।
ये कब जेल में चले जाएंगे पता नहीं। तो देश पूरा अच्छी तरह समझता है कि ये जो गठबंधन बना है टोटल ठग बंधन है कि हम तुम्हें बचाएं, तुम हमें बचाओ, तुम भी भ्रष्टाचारी, हम भी भ्रष्टाचारी। ठीक है। तो मायावती इस बात को समझती है कि इन भ्रष्टाचारियों से दूर रहो तो हम बचे रहेंगे, नहीं देश हमें भी इनके साथ लपेट लेगा। ठीक है। जयप्रकाश जी यहाँ तो देखिए बड़ा अब कंफ्यूजन में है अभी। इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन भी है। फिलहाल मायावती ने साफ कर दिया है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे में क्या समझा जाए कि बाद में क्या आप लोगों का रुख बदल सकता है? आप लोग किसी गठबंधन के साथ जा सकते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इंडिया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर था कि इंडिया गठबंधन से आप लोगों ने 45 सीट मांगी थी, लेकिन उसके लिए चीजें जो है बेहतर नहीं हो रही थी, या आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग अब पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर पूरी सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो एक बेहतर दिशा आपको मिल सकती है, आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा और हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए आपके लिए? जी देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अभी तक आप लोगों के माध्यम से या इंडिया गठबंधन के माध्यम से ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि इन लोगों ने एक बार भी बहन जी को इनवाइट किया है। भाई ये समझने वाली बात है कि बहन जी को ये बात कब कहनी पड़ी। बहन जी जब ये इंडिया गठबंधन की शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में बहन जी ने ये बात नहीं कही थी। ये बहन जी ने अब कही है जब 2 मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की। इसका मतलब है कि ये लोग एससी और मुस्लिम समाज को, यानी कि खास तौर से उत्तर प्रदेश से जिसकी संख्या एससी और मुस्लिम की 40% जिसकी संख्या है, जिसको रिप्रेजेंट बहन जी करती हैं, 22% एससी, 18% मुसलमान, ये 40% समाज को ये लोग इग्नोर करके ये कैसे बीजेपी को हरा देंगे? भाई बीजेपी के पास नियर अबाउट 40% वोट है, 60% वोट बाहर है, तो 60% वोट को इकट्ठा करने की आपकी रणनीति क्या है? उस 60% वोट में उत्तर प्रदेश में देखें तो 40% एससी और मुसलमान का है, तो 20% वोट आपके पास बचता है जिसको आप इंडिया के नाम से गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये 20% वोट 40% मोदी को या इसको बीजेपी को कैसे हरा देगा? तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों की खुद बीजेपी को जिताने की ये इन लोगों की तैयारी है। इन्होंने एक बार भी बहन जी को इनवाइट नहीं किया है, तो तब जाकर के बहन जी को ये कहना पड़ा कि हम इन लोगों के साथ नहीं है। क्योंकि हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि नेवर से नेवर, कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये काम कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है बहन जी जो है सम्मान की तलाश कर रही हो, वो लोग फील करें, तो ऐसा हो सकता है। ये कोई आखिरी डिसीजन नहीं है, हो सकता है कि इसी के अंदर बहन जी का कुछ और उसमें निहित हो, तो ऐसा लास्ट डिसीजन नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहन जी ने आज कहा है कि कोई कंफ्यूजन ना पाले, कंफ्यूजन वर्ड का यूज किया गया है कि कोई कंफ्यूजन ना पाले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन को ये आभास कराया है कि आप अगर सोचें कि मायावती बहन जी आपका वेट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो आंदोलन है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये हजारों साल से चल रहा है। हार जीत हमारे लिए सेकेंडरी है, मूवमेंट को चलाना हमारे लिए प्राइमरी है। ठीक है। आपने राज शर्मा जी आपने सुना, ठीक है। दूसरी चीज ये है राज शर्मा जी कि भाई आप लोग, उन्होंने कह दिया कंफ्यूजन में ना रहे इंडिया गठबंधन है, और उन्होंने बताया कि वोट परसेंटेज की बात उन्होंने की जयप्रकाश जी ने कि भाई आप कैसे हराएंगे, एक तो 40% वोट लेकर रखा है। और तीसरी चीज उन्होंने एक बात और भी कही कि मायावती की जरूरत जब थी आपको तो आप लोग शुरुआत में बुलाते उनको। आप लोगों ने लास्ट अभी आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तीसरी मीटिंग है, तब आपको याद आ रही है कि मायावती भी है भाई, क्योंकि आप लोग को भी डर है कहीं ऐसा ना हो एनडीए के साथ अगर इनका गठबंधन हो गया तो आप लोग के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी कि भाई उनका गठबंधन उनके साथ हो जाए। तो ऐसे में आप लोग भी काफी सोच रहे हैं कि नहीं चलो मायावती को साथ लेना चाहिए, और मायावती इसी चीज से नाराज है कि जब आप लोगों को अगर बीजेपी को हराना था तो आपको भी मालूम है उत्तर प्रदेश में मायावती का अपना एक अलग होल्ड है, एक अलग वोट बैंक है, तो उस पर अगर आप चाह रहे थे कि काबिज हो तो उसके लिए मायावती की जरूरत थी, आप लोगों ने तो उनको दरकिनार कर दिया था। राज शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा मानना है मनीष भाई
कि जो बड़े नेता होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए, एरोगेंसी नहीं पालनी चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा, मायावती सम्मानित नेता हैं, उनका एक अपना स्तर है और अपनी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया उन्हें नहीं चाहता, लेकिन अभी सब कुछ देखा जा रहा है और सारे नेता, चाहे वो देखिए अभी भी बहुजन समाज पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते। मैं भी इस बात को कहता हूं, मैं बार-बार राज कहता शर्मा हूं, जी एक चीज राजनीति एक उनको ऐसी नहीं चीज। सुनिए, उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी क्लियर की है कि वो देखिए उनकी बातों में ऐसा था जयप्रकाश जी के कि उन्होंने क्लियर किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका झुकाव हो सकता है, क्योंकि सपा के बारे में आपको मालूम है उनका कैसा रहा है। सपा के साथ और बसपा के साथ कैसा ताल्लुकात रहे, कांग्रेस के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहे, वो सबको मालूम है। तो ऐसे में हो सकता है इंडिया का गठबंधन ना वो स्वीकार करके, हो सकता है इंडिया का गठबंधन स्वीकार कर सकती है। अब साहब, ऐसी तो कोई मेरे पास ऐसी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे भी विश्वसनीय सूत्रों से जो मिलती है जानकारी, वो यही मिलती है कि अंत में मायावती जी एनडीए में शामिल होगी और एनडीए के नेता लोग भी इस इज्जत से ही, ऐसा नहीं कि मायावती जी की इज्जत नहीं, सब सम्मान करते हैं और जितने भी हमारे इंडिया वाले हैं सब सम्मान करते हैं उनको। और मुझे लगता है, ये उम्मीद है कि अभी धीरे-धीरे समय आने दीजिए और मायावती जी इंडिया में शामिल हो जाएँगी। और जैसा कि जेपी भाई कह रहे हैं, जेपी भाई का भी इशारा, जेपी भाई ने बहुत क्लियर अच्छे से बात कही और मुझे सबसे अच्छा बात लगा कि उन्होंने जिस चीज़ पे हमारी बात हो रही थी, उस पे ही हमारी ये पटरी पे चल रही थी। जैसे भदौरिया जी कह रहे थे, मैं भदौरिया जी को भी गिनाना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की बात आप लोगों के मुँह से अच्छी नहीं लगती भदौरिया जी। आप लोग जब भ्रष्टाचार और नारी सम्मान की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो आपके मुँह से ऐसा लगता है ये शब्द बेईमानी हो गई। इसलिए आप मत बोला करिए और मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूँ, कभी तो मतलब आदमी को अपनी सोचनी चाहिए, या हर वक़्त दूसरे को गाली देते रहो, हर वक़्त विपक्षियों को भ्रष्टाचार बताते रहोगे। अरे आप एक एक कम से कम एक एक नज़ीर तो पैदा करते भाई। पता ही है क्या कहते थे मेरे देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का घपला किया, अगले दिन उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप ये भी तो देखिए ना, कभी-कभी सच बोलना चाहिए। देखिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी भी मजबूरी हो सकती है। आप अपनी पार्टी को थोड़ा-सा बचाव रखेंगे, लेकिन सच कभी-कभी अंतःकरण से भी बोलना चाहिए भदौरिया जी, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, इसलिए राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों को ही आना चाहिए। और मैं फिर बात कह रहा हूँ मनीष भाई, आप इसे तारीख समय आपको सनद रहे कि मायावती जी इंडिया का एक भाग होंगी, निश्चित रूप से होंगी। और 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी जो इतना बखान करती हैं, इतना अपने आप को जैसे, अब क्या कह दूं, भगवान का रूप तुल्य मानने लगे हैं, ये सब पता चल जाएगा इनको कि क्या हो रहा है। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, जवाब दीजिए। और बार बार एक चीज राज शर्मा जी आवाज कहते हैं, चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। लगता लगता है संपर्क टूट गया हमारा तीनों से। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक एक करके हमने सभी से उनके बारे में जान रहे थे। और अभी आप सुना, जयप्रकाश जी ने भी बोला, जो कि बसपा के नेता, अच्छे नेता हैं, उन्होंने बताया कि जो बसपा है, बसपा फिलहाल दूरी बनाए हुए, और ऐसा नहीं है कि वो ये उसका आखिरी स्टैंड है। मतलब ये साफ है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकती हैं, वो एनडीए गठबंधन में भी जा सकती हैं। लेकिन अगर झुकाव की बात करें तो हो सकता है इंडिया गठबंधन की ओर वो जाए, लेकिन झुकाव एनडीए गठबंधन की ओर बसपा के नेताओं की, बसपा पार्टी की ज़्यादा लग रही है कि एनडीए गठबंधन में जाना उनको ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाई तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।